नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज हम नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की कथा सुनेंगे। माता कुष्मांडा का विशेष महत्व है और ये जगत की सृष्टि की माता मानी जाती हैं। माता कुष्मांडा की उपासना से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा करने से, साथ में माँ कुष्मांडा की कथा पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के रोग दोष दूर होते हैं, साथ ही जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्गा माता के चौथे रूप के माँ कुष्मांडा भक्तों के रोग शोक विनाश से मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि की प्रदान करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब एक ऊर्जा गोले के रूप में प्रकट हुई। इस गोले से बेहद तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ और देखते ही देखते ये नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। माता ने सबसे पहले 3 देवियां महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती को उत्पन्न किया। महाकाली के शरीर से एक नर और नारी उत्पन्न हुए। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उनका नाम शिव रखा गया, और नारी का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम सरस्वती रखा गया। माँ लक्ष्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के 4 हाथ और 4 सिर थे, उनका नाम ब्रह्मा रखा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। फिर माँ सरस्वती जी के शरीर से एक नर और एक नारी का जन्म हुआ। नर का 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम विष्णु रखा गया, और जो नारी थी उनका 1 सिर और 4 हाथ थे, उनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद माता ने ही शिव को अपने पत्नी के रूप में शक्ति, और विष्णु को पत्नी के रूप में लक्ष्मी जी, और ब्रह्मा जी को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान की। ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना, विष्णु जी को पालन और शिव जी को संहार करने के लिए जिम्मा सौंपा गया। इस तरह संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना माँ कुष्मांडा ने की। ब्रह्मांड की रचना करने की शक्ति रखने वाली माता को कुष्मांडा के नाम से जाना गया। माँ कुष्मांडा को पीले रंग के फूल और चमेली के फूल बहुत प्रिय हैं। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा में इन फूलों को चढ़ाने से साधक के आरोग्य जीवन में प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और माँ संकटों से रक्षा करती हैं। अगर अविवाहित लड़कियां माँ की श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करती हैं तो उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है और सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य होने का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा देवी कुष्मांडा अपने भक्तों का रोग शोक और विनाश करती है, मुक्त करके आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। माता कुष्मांडा का स्वरूप इस तरीके से है जैसे कि इन देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा हैं। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जप की माला है। इन देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़ को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इन देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इन देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। चंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का भी नाश होता है तथा आयु में वृद्धि होती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उन्हें सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अन्यथा इन देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो मित्रों, इस कथा में हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा फल देती है। माता कुष्मांडा हम सभी पर, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।